बीटेक कैसे की मुझे नहीं पता है, हाँ। क्योंकि एक बच्चा वहां बैठा है, वो सुना रहा है बस इसको पढ़ के, मैं तो आश्चर्य करता था। और ये अगले दिन और इसने कुछ नहीं, मैंने एक्चुअली किताब नहीं पढ़ी होती पूरे साल में, दैट फोकस वाज देयर, बट और अगले दिन पेपर में मैं लिख के आ रहा हूँ, आई एम गेटिंग रियली गुड नंबर्स, यू नो, ठीक है। पता क्या होता है, तो बट उसका स्ट्रेटेजी क्या है? उसकी स्ट्रेटेजी सिंपल थी कि जो वो बोल रहा है, जो है ना, बस मैं उसकी that is डॉट्स को कनेक्ट करता जा रहा हूँ। मैं थ्री that डायमेंशनल सोचता हूँ हमेशा। that मैं लिख भी इसे ही पाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने, कजन ने मुझसे पूछा कि आप भैया इतना लिख कैसे? मेरा लिखने का क्या है कि मैं एक एक वर्ड का जो है ना, मेरे दिमाग में आदत पड़ गई है, मुझे हमारे आदत पड़ गई है उस तरह से why सोचने की। your visualization is very strong because देखो मेमोराइजिंग के भी 3-4 टेक्निक्स है। So your memorizing techniques is connecting हाँ visuals, हाँ connecting to हाँ। this, तो वो आप विजुअल करते रहोगे, वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। हम्म। You cannot forget हाँ those things। तो हाँ। हम बच्चों को जब हम सिखाते हैं कि हर बच्चा डिफरेंट तरीके से सीखता है, इधर थ्रू विजुअल्स और थ्रू ऑडियो और थ्रू कैनेस्थेटिक। कुछ बच्चे करने के बाद सीखते हैं। अब जैसे मेरे जैसा बच्चा था, मेरे जैसा बच्चा तो सिर्फ एक किताब में से कभी पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती। इट हैज टू बी लाइक 3-4 पोथियां पढ़ी हो, हाँ। वो 3-4 पोथियां पढ़ने के बाद देन आई टेक आउट माय ओन क्रिएटिविटी हाँ, आउट ऑफ मैं इट समझ एंड गया, देन वो आई। भी काम किया है। नहीं, लेकिन मेरा पढ़ने का स्टाइल पता है कैसा था? मैं ना पहले पूरी किताब देखूंगा क्या है, उसका ओवरव्यू लूंगा, मेरे दादाजी का स्टाइल का हो या मेरा स्टाइल है, और मैं उसके ओके हेडिंग्स को, मतलब बेसिकली मैं हेडिंग का माइंड मैप बना दूंगा। अच्छा, ये चैप्टर ये बात कर रहा है, इसमें ये मेन मेन हेडिंग्स है, समझ रहे हो? हाँ, और मैं हेडिंग्स भी पूरी होती है मेरी। किताब को मैं हाँ पूरी किताब को कुछ घंटों में ही पूरी किताब मेरे दिमाग में छप जाएगी। बस अच्छा, फिर उसके अंदर एक एक वो जो हेडर है, उसके अंदर क्या क्या है, उसको फिर मैं फिल इन करूंगा। इट्स लाइक आप स्केच बना बना के उसके अंदर भरते जा रहे हो। मैं ऐसे ही you were हमेशा from which पढ़ता रहा school Anmol? You हूँ। were from which school? यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बचपन में आई स्टडीड इन विश्व भारती, उसके बाद आई वेंट टू झांसी, वहां तो चर्च में, उसके बाद आई वेंट इन स्टडीड इन एमिटी, वही आपका फेवरेट एमिटी स्कूल, 3-4 साल वहां पढ़ा। और उसके बाद आई वेंट टू हैदराबाद, एंड वहां से मैंने 10th 11th 12th करी है। फिर आई स्टडीड इंजीनियरिंग यहाँ से, ग्रेटर नोएडा से। फिर मैंने यूके जाके पढ़ा। दैट इज ऑल। So I just wanted because usually such kind of foundation is not found in Indian student नहीं है, उनमें नहीं है ये चीजें, हमें उनको ऐसे कराना पड़ता है इवन नहीं, ये पता है ये क्या है? ये मोनिका, आई विल स्टिल टेल यू व्हाई इट इज सो। एक प्रिंसिपल ना, मतलब गलत हो सकता है वो हमेशा, मेरा एक प्रिंसिपल हमेशा वर्क किया इस केस में, बताऊं क्या? मेरा प्रिंसिपल ये रहता है, मैं बहुत आलसी आदमी रहा हूँ। मेरी हेल्थ से भी पता लग रहा है। आलसी आदमी मतलब आई नीड टू गेट दी मैक्सिमम डन इन मिनिमम टाइम, ठीक है। मेरे कंप्यूटर्स में भी यही हालत है कि यार भाई, मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता, स्मार्ट वर्क करो। बस। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस बचपन से हाँ ऐसा है कि हाँ ये कहीं से घुस गया। भाई हार्ड वर्क मेरे बस की नहीं है करना, मतलब बस की नहीं, आई कैन डू इट इफ रिक्वायर्ड, बट आई डोंट वांट टू डू इट, दैट्स द होल want पॉइंट। to do it because ठीक है, आपको फिर you तो have मैं अपने ऑफिस में भी ना कि ऐसे ही करते शॉर्टकट रहता में था। बहुत बड़े काम हो सकते हैं, है, शॉर्टकट में बहुत काम हो सकते हाँ, तो मैं अपने ऑफिस में भी ऐसे ही करता रहता था। मैं हमेशा कोई चीज आती थी, मैं उसकी, चाहे मुझे ही बनानी हो भाई, तो मैं उसको तरीके ढूंढता रहता था, यार इसको और आसान कैसे करूँ, इसको और हैं। हाँ, आसान कैसे करूँ। ये मेरा भी ऐसे। तो ये मेरी हाँ, पैटर्न है, मतलब। you are methodical that way, so you create the things out of these things। और मेरा भी ऐसे ही है कि एक, बट मेरे लिए ये चीज बहुत जरूरी है, सेम दैट यू सेड, कि पहले पूरा देखो, उसके बाद तुम कुछ क्रिएट कर सकते हो। व्हेन यू नो द होल कॉन्सेप्ट देन यू कैन, हाँ, वही तो। अदरवाइज तो नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा भी यही होता था कि पहले पूरा मुझे पता होगा, उसके बाद मैं सिस्टम्स और क्रिएट करूंगी और उसके हिसाब से फॉर्मेट्स बना दूंगी। मेरा भी बाएं हाथ का खेल है फॉर्मेट बनाना, किसी भी चीज का फॉर्मेट बनाना हो, आई एम रेडी टू गो ahead with it, great। So और संगीता, you want to share something? I shared yesterday, but yes, again, I would like to add on, add on to that. That it has been a wonderful journey, and what I learned in all these sharings, and when everybody also shared, that is a motivation factor. Also, you also want to improve, and then your positive vibes increase. Yeah, तो मेरे बच्चों के साथ मेरा पॉजिटिव रिलेशन बढ़ रहा है,
and my mother-in-law also becoming positive. वो on and off तो कभी कभी हो जाता है, but otherwise positive. I am now more clear. और सबसे अच्छी बात which I wanted to share, I thought I'll share that tomorrow, but मैं आज ही बोल दूँ कि जो जैसे जो मेरे मन में एक fear था कि मैं ये ना बोलूं नहीं तो ये हो जाएगा, या मैं ये ना करूं नहीं तो ये, तो that fear is now not there. Wow. Yeah. तो जो अपने मन में एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ था आउट ऑफ जो भी माय पास्ट एक्सपीरियंस या जो भी, तो उससे मुझे अब वो डर नहीं है जैसे मुझे था. That is my, I think. So this is what was lacking in your personality, Sangeeta. Right from the beginning, you were, you know, ये आपका ही नहीं, most of the females in Indian females, they have this लोगों का सब कुछ करते रहो, अपने आप को सबसे बैक सीट कर लो. हम इसको बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, हम इसको बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, सबके साथ बना के रखनी है, सबके साथ. Be what you are and believe what you do. That's it. हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इट इज अप टू देम वेदर टू. एंड बिलीव मी, वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी आपने शेयर किया कि पॉजिटिव बेटे हो गए, पॉजिटिव मदर इन लॉ हो गए, इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट यू. व्हेन यू आर, अपने आप को इतना प्यार करो, अपने आप को इतना पैम्पर करो, यू गेट योरसेल्फ फिल अप, अपना कप पूरा भर के रखो. कप मतलब यू आर दैट, यू आर द बेस्ट, that believe yourself, do what you want to do, और उतना भर के रखो कि आपको, because if you are full of gratitude, आसपास के लोग अपने आप चेंज होंगे. You don't have to do anything, just out of complaints, out of fear, out of ये बोलूं कि ना बोलूं, ये चीज नहीं. You have to be in higher vibrations. When you are in high vibrations, बिल्कुल. मैंने यही नोट करा कि मैं हमेशा खुश करती रहती थी सबको, इनको खुश कर दो, उधर खुश कर दो, कभी भी नहीं होगा, वो हुआ ही नहीं. तो अभी मैं आई एम मोर लाइक अपने में मैं ज्यादा अब टाइम लगा रही हूँ, सोच रही हूँ, जो भी समझ रही हूँ, तो फिर अपने आप वो भी समझ रहे हैं. So when you see, बहुत सिंपल सी बात है. आज मैं ना ओपेरा का वीडियोस देख रही थी, so उसके कुछ 10 टिप्स थे. I really wanted to share those tips, I'll just get my diary. उसके अंदर से 10 टिप्स उसने दिए थे. कहते हैं if some negative thing is happening in your mind, within 17 seconds come out of it. Within 17 मतलब 17, 16, 15 काउंट डाउन शुरू कर दो. अगर नहीं आ रहा है तो अपना माइंड डाइवर्ट कर लो. मतलब अगर आपने 17 सेकंड से ज्यादा कहीं भी टाइम लगा दिया, नेगेटिव थॉट स्टार्ट फ्लोइंग इन योर माइंड. क्योंकि मेरा भी जब मैं अभी, मेरे को वीडियोस रिकॉर्डिंग करनी है, इतना सब कुछ है, बट 2 दिन से मेरा माइंड अपसेट से चल रहा था. वी वर टेंशनी एंड वी वर डूइंग वर्क टुगेदर, तो वीडियोस करने हैं, ये करने हैं. देन देयर आर लॉट्स ऑफ क्लैरिटी वाज नॉट हैपनिंग बिकॉज लॉकडाउन है. नाउ द टीचिंग स्ट्रैटेजी विल बी डिफरेंट. व्हाट आई वाज सपोज्ड टू टेल इन माय ट्रेनिंग्स एंड ऑल. अब तो वो सिनेरियो डिफरेंट है. अगले 6 महीने में देयर इज नो क्लासरूम टीचिंग, दैट इज फॉर श्योर. तो वो 6 महीने में रुकूंगी थोड़ी, तो आई हैव टू डू समथिंग एल्स so that I can start earning ASAP, because ये तो चलता रहेगा. तो मैं I was just giving शुक्राना to my God, to universe. I was doing that. कल शाम को क्या हुआ, सेशन के बाद जब मैं नीचे गई, मेरे भाभी का बेटा आयुष ही came and we were sitting together. कल मैंने क्या बनाया था, कल हाँ मैंने चने और चावल बनाए थे, और वही अपने मैजिक डस्ट. एवरीबडी लाइक्ड इट. वो वेज, नॉन वेज छोड़ के अगर वेज खा रहे हैं तो समझ लो कितना बढ़िया मैजिक डस्ट लगा होगा उसके अंदर. तो दैट वे, and that he came and we were started discussions and all those things were happening, and beautifully one new realm created in front of me, which was like amazing. Because I was a very good student of I was a very good science student at 11th and 12th class, मैं बहुत अच्छा वो करती थी. उसके बाद मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग दिया, तो वो भी मुझे मालूम है. तो ऑप्शन ऑफ ट्यूशंस केम अप, कि अब मेरा तो दिमाग माइंड चल ही रहा था कि टीचर्स ट्रेनिंग का कैसे होगा, मैं ऑनलाइन करती हूँ. मैंने उसकी रिसर्च करनी शुरू करी, उसी के हिसाब से नोट्स बनाने शुरू किए. देन ऑल्सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड कि क्या हो रहा है.
फिर मैं बार बार यूनिवर्स को कह रही हूँ गिव मी द आंसर, गिव मी प्लीज। अब कल जब डिस्कशन में आया तो डिस्कशन में ये आया कि वी कैन क्रिएट ट्यूशंस एंड ऑल बिकॉज आई एम वेरी गुड इन ऑल दीज थिंग्स। उसके साथ साथ स्टडी स्किल्स भी हो जाएगा एंड अ न्यू proposition of tuition center was created along with my niece and अब देखो let us see कि उसको हम कैसे आगे लेके चलते हैं। एंड कल पूरी रात the whole night I was creating my new strategies, उसको कैसे करूंगी वैसे कैसे करूंगी। I'm so excited now और आज सुबह से बैठ के मैं उसी का प्लान बना रही थी। So that shows the excitement now I'm showing is like this is possible and this is how I can go ahead with। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। And see that is why now मैंने जब आज ओपरा का वो वीडियो देख रही थी वो यही कहती थी जब आप स्टक हो जाओ कहीं पे किसी जगह पे भी, if you get stuck just sit with yourself। when you sit with yourself, go deep into yourself, just thank God, just thank universe, you will get the answer yourself what you want and it will show you। कोई क्लू आ जाएगा, कुछ चीज आ जाएगी, कुछ ना कुछ it will happen and you are able to move ahead on it that way। it is beautifully इतना मजा आया मुझे देख के। कल रात से मेरा एकदम से डिफरेंट हो गया प्लान and I'm so happy and I'm so confident कि this is definitely going to happen। और मैंने पूरे dedicatedly 10 दिन का पूरा प्लान बना लिया कि मेरे को 10 दिन क्या करना है, कब क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी I'll start doing right from tomorrow। तो I'm so happy that way कि that opportunity यानी कि वो एक नई चीज मेरे लिए create हो गई। So I really want to share everybody this thing। कभी भी कहीं भी stuck हो जाओ, don't stop yourself, don't go to depression, don't take negative thoughts, just sit with yourself and thank you universe, thank you God and love yourself। when you start doing that with that intention, you see you will get lots of results among when you will get the ideas yourself। anybody wants to share anything? It's Monica, yes, this is what I want to share. wow, This is the charisma myth. Okay, and this is Master the Art of Personal Magnetism, Oliver okay, Fox Cabin. Okay, it's one of the one of the best renowned books, and it talks about charisma. Okay, okay, and how do you create that charisma? See, and it talks about like Marilyn Monroe was there, so she had the power to switch on and switch off her charisma whenever she wanted। फॉर okay, एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक बार एक शूट कर रहे थे तो वो शूट बहुत घूम रही है नॉर्मल लड़कों की तरह, नोबडी रिकॉग्नाइज्ड हर, नोबडी न्यू एनीथिंग एंड शी इज गोइंग ऑन। और एट द सेम टाइम उसको किसी शूट के लिए उसी जगह पे वहां शूटिंग के जब इक्विपमेंट आ गए, जब शूट मतलब शूट के लिए हो गया, तो किसी ने बोला कि नाउ वी वांट टू सी हर, हर मींस द करिश्मा, एंड शी जस्ट थॉट फॉर अ मिनट एंड हर करिश्मा मैग्नेटिज्म बिकेम दिस मच कि वहां स्ट्रीट्स फ्लॉक हो गई उसके इंटरव्यू के लिए। वहीं घूम रही थी वो बंदी, कोई नहीं पहचान रहा था, मतलब विदाउट एनी डिस्गाइज, और वहीं खड़ी हो गई एंड पूरी स्ट्रीट्स भर गई उसके ऑटोग्राफ के लिए। wow, दैट इज हाउ यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ योर चार्म। मतलब द पावर, सी करिश्मा हम सब एग्जीक्यूट कर, बट हाउ टू स्विच इट ऑन एंड ऑफ इज समथिंग yes, अमेजिंग, है yes, ना। yes, So this book really, it's a beautiful book। I would really like कि आपको मौका मिले जरूर पढ़ना। But what तीन चीजों की मेजर बात करती है वो, basically presence, power and warmth। Okay, in your, ठीक है, when your presence you can feel, जैसे कई बार होता है आप किसी रूम में घुसते हैं, कोई बंदा घुसता है, सारी निगाहें उस बंदे पे टिक जाती हैं। हाँ, That is the charisma of that human being, right? हाँ, Presence of that human being, right? है ना। अदरवाइज तो बहुत लोग घूमते हैं बट नॉट, नोबडी टर्न्स अप। इट इज नॉट अबाउट, दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि भाई वो बहुत अमीर होगा या बहुत पावरफुल होगा तभी लोग मुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। यू नो द करिश्मा इज समथिंग यू कैरी इट, यू नो, इन योर ऑरा, एज यू नो, राइट। तो वो दैट इज हिज प्रेजेंस। नाउ वेयर डज द पावर कम फ्रॉम? पावर, नाउ दैट्स व्हाट आई मीन, वार्मथ। जब वार्मथ का सबसे बड़ा स्रोत है ग्रेटिट्यूड, जो हम बात करते रहे, जो हम सीखा इस किताब में, इतना डेप्थ में नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू वी हैव लर्नड इट सो मच इन डेप्थ कि वो वार्मथ जो है ना हम में कूट कूट के भर जाएगी। ठीक है ना।
warmth is the genuineness you when you express yourself, the gratitude you show to other people, Yes. to everybody Yes. Yes. in your place, you know. Yeah. And then power is not something that we think कि यार हमारे पास power आ गई या हम कुछ भी कर सकते हैं. That is not power. Power is when the other people start seeing you as someone who is powerful, not with money or something, but someone who has his own magnetism, जिसकी वजह से वो they feel कि this बंदे में कुछ है, ये बंदा, कुछ you है know. इसमें. Yeah. Very That is the power. So this book talks, मैं तो बहुत short में बता रहा हूँ, this book talks about that in detail and it's beautiful book. अगर मौका very मिले तो nice. कभी पढ़ना. Good you shared it. मैंने बुक तो नहीं पढ़ी, but because हम हीलिंग्स में मैंने काफी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, काफी कुछ किया हुआ है, तो वो कुछ हम लोग करते हैं. जैसे कि मैं आई जस्ट शेयर वन थिंग विद यू. हमारा स्कूल है, आई विल नॉट नेम द. कौन सी बुक मैम? ये अभी ये मैं भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज देगा अभी. ये देखो सुजाता है ना, ये सुजाता है ना, ये खजाना है. इसके पास ना एक पोटली है, इसको जो जो चीजें मिलता जाता है ना, ये सिर्फ उसी पोटली में डालती जाती है, डालती जाती है, डालती जाती है. कोई ऐसा कोर्स नहीं जो ये नहीं जाएगी, कोई ऐसी किताब भी है जो ये नहीं खरीदेगी. That is the power of curiosity of learning. Hats off to you. Thank you so much. I love this attitude because जो सुजाता है ना आज, इस एज के अंदर मैं भी ऐसी पागल हुआ करती थी. पागल लिटरली हंग्री फॉर लर्निंग. मतलब छोटी से छोटी चीज भी मुझे कहीं से मिल जाती थी ना, आई वाज लाइक फ्लैट. And that is how you can go ahead. Sujata, very good. That is the way you go ahead. This is the right time. You can learn as many things as you want to. अब तो तुम्हारा बहुत है. हमारे टाइम में तो बहुत सदियों में कोई ऐसा कुछ होता था, बट हम तब भी ढूंढते रहते थे भाई कोई कुछ सिखा दे. दैट वे आज हम सोशल मीडिया के तरीके में हैं, तो हमारे पास सारी खजाना है. और जो 5-5, 10-10 साल के बच्चे हैं, उनके पास और भी ज्यादा लेवरेज है. हाँ, ट्रू. सो आई वाज शेयरिंग कि हमारा एक स्कूल का था, वहां पे पेरेंट्स की इतनी कंप्लेंट्स हो गई, मैं बता नहीं सकती थी. तो ओरिएंटेशन था, तो मुझे वो प्रिंसिपल कहती है, मैम आज आपकी बैंड बजने वाली है. मैंने क्यों? कहते मैम पेरेंट्स ना आपके सिर पे चढ़ जाएंगे, मैं बता रही हूँ, इतनी कंप्लेंट्स है, इतना ये हो गया, वैसे हो गया, एक प्रिंसिपल चेंज हुई, दूसरी प्रिंसिपल चेंज हुई, डायरेक्टर चेंज हुई. मतलब 6 months इट वाज फुल ऑफ कंप्लेंट्स. तो पेरेंट्स ने बोला हम अपना बच्चा निकालना चाहते हैं, हमारा रिफंड कर दो. तो लेकिन सेशन था, तो मेरे को उसने बोला कि मैम आप ओरिएंटेशन ले लो. मेरे को फिर मित्तल सर ने बोला कि आप ओरिएंटेशन ले लो मोनिका मैम. ठीक है. सो जब मैं मॉर्निंग में तैयार हो, क्योंकि उसने मेरे दिमाग में डाल दी थी ये बात कि तुम्हारा वाट लगने वाली है, ऑल द पेरेंट्स विल बी लाइक. अब मुझे मैजिक टेस्ट के बारे में नहीं मालूम था, मुझे किसी के बारे में नहीं मालूम था. बस मैं सिर्फ अपने लिए बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ. मतलब whenever such kind of thing happens, what I do is, जो मेरा एक गुरु मंत्र है, that is I am the best, I am the best, I am the best, जो मैं हमेशा करती हूँ, तो मैं करती हूँ. And in front of the mirror I said, you are extraordinary Monica, you are motivating Monica. सब लोग तेरे को देख के तारीफ करते हैं, और तुम जहां जाती हो वहां लोग फ्लैट हो जाते हैं. तो be that Monica. तो और आई विजुअलाइज जहां मैं पीक पे. अच्छा एक्चुअली क्या होता है पता नहीं, मैं उस टाइम होती हूँ या नहीं होती, मुझे नहीं पता. जब पार्टिसिपेंट 100-200 लोग होते हैं ना, तो मेरा ऑरा ही डिफरेंट होता है, मेरा स्टाइल डिफरेंट होता है. आई एम इन अ फ्लो. मुझे नहीं पता मैं क्या कहती हूँ. मतलब इट बिकम्स सो मैजिकल. मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि आपको मेरे जब सेशन होते हैं ना, लिटरली टीचर्स टेक ऑटोग्राफ फ्रॉम मी. And that is the grace of God. I could connect with each and every teacher. So मैं यही बता रही हूँ कि ना, तो और मैं उस मोमेंट, जब मैं उस मोमेंट पे फ्लो कर रही होती हूँ, तो उस मोमेंट पे अपने आप को मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मैं उस पीक पे पहुंच गई हूँ. When you are in that peak, and the moment I entered the session, it was around 80 parents who were sitting over there. जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते की, वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते की. आप बिलीव नहीं करोगे, सेशन के बाद पेरेंट्स रो कर गए मेरे से. दे वर सो हैप्पी कि मोनिका मैम आप पहले क्यों नहीं आए. मैंने कहा आई वाज देयर, आई सिट इन हेड ऑफिस एंड एवरीबॉडी इज कनेक्टेड. आपकी जो क्वेरीज है, किसी ने एक बार भी रिफंड की बात नहीं की. एंड
फिर वो जो प्रिंसिपल थी वो कहती है मैम ये क्या हुआ, मैंने कहा, मुझे क्या पता क्या हुआ, मुझे क्या पता क्या हुआ. So it is in your hand. The power is in your hand. The charisma is in your hand. The only thing is what stops you is your own fear. कि हाई पता नहीं क्या होगा, फिर दिन कौन क्या बोल देगा. पहले से ही हम इतना सारा बवाल बना देते हैं, तो तुम्हारी पर्सनालिटी तो अपने आप दब गई. So when you are, you know that you are the best. अच्छा, और जो मैंने अपने हमारा जो मेन स्कूल है वो काफी दूर है, टीकरी काफी दूर है वहां से, मेन स्कूल से. जो बच्चे ग्रेड 1 या नर्सरी केजी में जाने वाले बच्चे थे, they were ready to put their children over there. मतलब सारे पेरेंट ये मान गए कि हम बड़े स्कूल में इतनी दूर भेजने को भी तैयार हैं. सो आई एम सो ब्लेस्ड कि आई एम एबल टू कनेक्ट टू ईच एंड एवरीबडी. और मैं उनको जब मैं बात करती हूँ, जब मैं उनसे होती तो मतलब वो कहते हैं मैम आप बाबा हमारा बच्चा अब आपके हवाले है, अब आप ही. और एक सबसे ब्यूटीफुल बात पता है मैंने क्या की, मतलब मुझे नहीं पता कैसे आया मेरे दिमाग में, एक बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटी कराई मैंने बोला कि दिस इज अ बास्केट, ठीक है, और ये बास्केट है, और ये मैं बास्केट आपको पास कर रही हूँ, ये वर्चुअल बास्केट है, मैं आपको पास कर रही हूँ. आपकी जितनी टेंशन है, आपके जितनी वरीज है, जितने कंसर्न्स है, आप इसमें डाल दो. वर्चुअल बास्केट जब सबके पास गए ना, सबने अपना दिमाग उसमें डाल दी, ऐसे डालते गए, जो एनवायरनमेंट था वो इतना ब्यूटीफुल हो गया. उसके बाद जो मैं बोली सब उसी फ्लो में चलते चले. समझ गया. So the thing is, you have to take the charge, whether it is your relatives, whether it is your friends. If you are proud of yourself, if you are, कि अपने आप को फुल करो, कि अपने आप को प्यार, ये नहीं है कि दिमाग सातवें आसमान पे, ऐसे नहीं पहुंचना. सातवें आसमान पे नहीं पहुंचना. पता है, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ मोनिका. आई एम स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट गाय बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम इन क्या कहते हैं ऑ ऑफ दैट गाय. सी मेरे में मैंने क्यों किताब, मेरे में करिश्मा इनबिल्ट है ड्यू टू माय फादर, मतलब ग्रैंडफादर में सब ऐसे ही रहे, और मेरे में बहुत ज्यादा है, मेरे है. और मैं कहीं पर मतलब जिसके आपको पता है कहीं जाता हूँ मैं उसकी जान बन जाता हूँ, मतलब दैट इज हाउ आई एम और हाउ आई हैव बीन. एक सेकंड नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट लिसन टू इट. that same message on your page na, the Zoom link. ये क्या हुआ? Put it on your page also. Okay, so मैं ये कह रही थी, now all of you listen to it carefully. What he is saying, he is saying कि मैं शुरू से ही ऐसा हूं, इसका ये बिलीफ है. If you create that belief in yourself, you can create anything. You can create anything. Yes, please go ahead. Sorry. And yeah, so मैं वही बता रहा हूँ, मैं जब स्टेज, I don't know what connect I have, I'm still trying to discover. जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ ना मोनिका, या मैं कहीं ट्रेवल कर रहा होता हूँ, लेट्स से फ्लाइट पे जा रहा हूँ, कहीं भी इंडिपेंडेंट, मैं अलग ही आदमी होता हूँ. मतलब ट्रस्ट मी, आई हैव दैट पर्सनालिटी बोलूं, या एक अलग ही ऑरा होता है मेरा. अब ये मुझे नहीं पता आज तक कि कहाँ से वो एकदम से बदल जाता है मेरा ऑरा. मुझे अपने घर से बाहर निकाल दो, मुझे कहीं मतलब समझ रहे हो, अकेले ट्रेवल कर रहा हूँ या मैं स्टेज पे खड़ा हूँ ना, भाई आई हैव engulf everybody into it. I have अलग, and I'm still trying to explore ये कौन बंदा है और ये कौन बंदा है, because मेरे को बंदे ही अलग दिखते हैं, खुद को मुझे बंदे अलग दिखते हैं, और ये ऑटोमेटिक होता है मेरा. ये ऑटोमेटिक होता है. सो अगेन वही क्या है ये, कुछ आपको आइडिया है क्या? स्विच ऑफ स्विच ऑन का करिश्मा ही है ये. दिस इज व्हाट. अरे बट मेरे हाथ में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है. नहीं यू मैं अब ये बताती हूँ. अब क्या है, जैसे मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ अभी, नॉर्मल आई एम डिफरेंट पर्सनालिटी. व्हेन आई गो इनटू द स्कूल एज अ डायरेक्टर, तो मेरा वो बात ही कुछ और होती है, मेरे कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है, मेरा वो चीज डिफरेंट होता है. द वे यू स्टैंड, द वे यू वॉक, the way you talk is absolutely different, out of the world. Because that comes with practice, and that comes with that confidence that you are there. एक और एपिसोड सुनाती हूँ. मैं पलवल में थी, तो पलवल में हम लोग काफी सर्वे करने जाते थे, एडमिशंस के लिए हम जाते थे. तो वहां के काफी दूर गांव के पास एक बहुत बड़ा स्कूल बन रहा. तो वो मेरे साथ जो लड़का गया था, वो वहाँ का मतलब कोऑर्डिनेटर था, वो कह रहा है मैम ये वाला बंदा है ना बड़ा खुड़ूस है,
ये स्कूल में घुसने नहीं देगा। मैंने कहा अच्छा घुसने नहीं देगा, मैं बैठी हूँ ना तो चिंता क्यों कर, मतलब यू जस्ट एंटर, यस मैम आई एम मोनिका ओरी, आई हैव कम फ्रॉम दैट स्कूल, आई वांट टू सी द स्कूल। तो कह रहा है लेकिन मैम आप किसकी परमिशन से आए हो? मैंने कहा सर यू नीड परमिशन, आई एम ऑन एन एजुकेशनिस्ट, यू आर एन एजुकेशनिस्ट, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? और मैं जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। और कहता है नहीं नहीं मैम आप तो आइए, मतलब पूरा स्कूल वो कहता है मैम आप क्या हो, मतलब ये यार ये सेम हंसी मुझे इसलिए आ रही है, हाँ, बिल्कुल सेम तरीके से चीजें होती है। जहां मुझे ये बोला जाता है ना यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा, हाँ। वहां सबसे पहले मैं घुस के ग्लाइड करते हुए जाता हूँ। ग्लाइड तो मतलब मैं जैसे कहती हूँ आपने एक बताया ना, चैलेंज आ जाता है एंड देन यू गो अहेड विद इट, द ओनली आई डोंट नो, इट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव, इट इज द अब मैं कह रही हूँ वो लॉट्स ऑफ लव अबाउट योरसेल्फ, दैट इज जो कि मुझे समझ आती है, क्योंकि हर चीज आपके अपने अंदर है और आप उस चीज को बाहर तभी ला सकते हो जब आप फियर से बाहर होगे। क्योंकि मेरे अंदर फियर नहीं है, मेरे डर एक रत्ती भर भी नहीं है। पहली बात तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा, ना मैं किसी का बुरा करूंगी, वो मेरे नेचर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और मुझे डर भी किस चीज का, हाँ एक जगह मुझे डर लगता है, मुझे ना एक जगह डर लगता है, वो किस जगह लगता है वो मेरा अब खत्म हो गया, वो डर लगता है हायर डेजिग्नेशन, जब वो सब चीजें तो लगता है यार ये क्या हो गया, वो लैंडमार्क में जाके खत्म हो गया। बट लैंडमार्क ने ही मुझे लीडर बनाया। नहीं वो चीज मेरी हायर डेजिग्नेशन वाली ना, क्योंकि मेरा फादर से वो रिलेशन वैसा था पता है, तो वो लैंडमार्क में जब ना कॉल्स करनी पड़ती हैं। 2 बार ऐसा हुआ, आई एम जस्ट शेयरिंग शॉर्ट में, सॉरी गाइस। 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी अथॉरिटी के मतलब अथॉरिटिव बंदे, जैसे आवाज में अथॉरिटी होगी, उसने मुझे बोल दिया कि इसका क्या फायदा है एंड दिस विल नॉट बी डन, ऐसे कुछ बोल दिया बड़ी अथॉरिटी आवाज में। मैं भाई रिप्लाई नहीं दे पाया, मैंने फोन रखा और विशाल बैठता था वहां, है ना वो क्या विशाल बैठता था, मैं विशाल के पास भाग के चला गया। मैंने कहा भाई ये मुझसे कॉल नहीं हो रही है, ये मैं नहीं कर पाया, मैं क्या हुआ, फिर ही वर्कड ऑन मी विद दैट। फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली विद हैबिट आई गॉट एंड आई गॉट सो यूज्ड टू इट, वही अथॉरिटी के, कि इट स्टार्टेड मेकिंग नो डिफरेंस। इवन प्रेसिडेंट भी आके बात करेगा ना आज की डेट में, इट मेक्स नो डिफरेंस। क्योंकि जब मैं इस डेजिग्नेशन पे आई ना डायरेक्टर की, तो आई तो हम भी वही हैं, वो भी वही है। तो ओनली थिंग, मैं क्यों ये सारी बातें बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ सबकी लर्निंग के लिए। हम ये डरते हैं ये डायरेक्टर है, ये चेयरमैन है, ये सिर्फ नाम के हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर सेम एज व्हाट यू आर। तो उसमें उसको छोड़ के उसके हिसाब से कुछ नहीं दिमाग में रखना, यू हैव टू बी यू व्हाट यू आर बेसिकली। और जितना सेल्फ लव आप अपने आप को करोगे, उतना आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे, वेदर इट इज वर्क, वेदर इट इज बिजनेस, वेदर इट इज अथॉरिटी, वेदर इट इज रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज व्हाटसोएवर इट इज, सिर्फ 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 आप ही आप हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्योंकि लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, एंड रिमेंबर ऑलवेज, इफ यू बिकम अ डोरमैट, you are allowing yourself to become a doormat, nobody else. मोनिका मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहता हूँ, सेल्फ लव एज फॉर मी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ लव इज ब्यूटीफुल। 2 साल पहले तक मुझे सेल्फ लव नहीं पता था, मैंने अपनी तभी हेल्प की, अपनी चीजों की बैंड बजाई अपनी लाइफ में। लेकिन जो आपने बोला ना, वहीं से मैं कमिंग बैक, सेल्फ लव मुझे नहीं पता था, लेकिन आई वाज ऑलवेज अ वेरी बिग गिवर इन माय लाइफ। मैं सबके लिए मैं मतलब वो लुकिंग गुड ही कहो उसे, चाहे कुछ भी कहो, मैं 2-2 किलोमीटर मतलब 2-2 किलोमीटर आगे जाके भी लोगों के लिए करूँ। लोग बोल रहे नहीं चाहिए, मैं कहा भाई ये भी ले, ये भी, मतलब इतना ज्यादा मैं लोगों के लिए करता था। दैट यूज्ड टू फ्यूल मी इनवेरिएबली। सेल्फ लव नहीं था, बट दैट वाज फ्यूलिंग मी, एंड दैट वुड, एंड दूसरी वो जो बिलीफ आपने बोला कि कॉन्फिडेंस था, वो जो आउटकम था ना, उसको पहले दिमाग में क्लियर था, ये नहीं रोक सकता मेरे को, मैं तो घुस जाऊंगा, मैं तो करूंगा। तो वो आई थिंक समवेयर ना, वो मेरे लिए सेल्फ लव, आई वाज नॉट प्रेजेंट टू इट दैट टाइम, बट मेरे लिए वो आउटकम का जो बिलीफ था ना, वो बिलीफ बहुत स्ट्रांग था कि ये तो मैं कर दूंगा, यूं ही कर दूंगा, या मैं ऐसे कर, मतलब एक कॉन्फिडेंस जो कहो, बिलीफ कहो, जो भी कहो, उससे ड्रिवन होता था मेरे को। ये मेन बात ये है कि कोई भी एक्टिविटी, यदि कुछ भी करना हो आपने, यू हैव टू सी द आउटकम। एक नाम वर्ड बोल दिया इसने तो बहुत ही अच्छा हो गया कि यू नो, अरे इसका तो ये, अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ऐसे ही कर दूं,
So that वो थॉट प्रोसेस आ गया ना कि अब मैं कर ले जाऊंगा, तो कोई एक्चुअली कोई नहीं रोक पाएगा। nobody can see it again. जो मैजिक का थैंक्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस कहानी वही है। सब चीजें इधर घुमा फिरा के वही आके हमारी मैजिक बुक में आके लग जाती है। एंड हमें नहीं मालूम है, बट वी आर प्रैक्टिसिंग बिकॉज हमने वो इतने ठोकरें खाई हैं, वो सब करने के बाद हमें समझ आ गया दिस इज व्हाट इट इज। नहीं तो मैं आई वॉज सो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, मैं बता नहीं सकती। गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, गर्ल्स कॉलेज में थी, मैं लड़कों से एक वर्ड नहीं बोल सकती थी, इतना मेरा ज्यादा मेरा मतलब प्रॉब्लम थी मेरे को। आई कुडंट टॉक, बट स्लोली एंड स्टेडली आई केम आउट ऑफ इट। और सबसे बड़ा मेजर रोल लैंडमार्क है मेरी जिंदगी में, जिसने मेरे को सीट से उठ के स्टेज पे जाना सिखाया। और वो फियरलेस जो आप जो पर्सनालिटी होती है, डरना नहीं, ये नहीं करना, वो बहुत सारी डिस्टिंक्शंस ने मेरे को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा। सो व्हेन आई बिकेम द डायरेक्टर स्टेज पे, मतलब मैं जब पहली बार वाइस प्रिंसिपल बनी थी, तो मतलब शौक तो मुझे शुरू से ही था। आई वॉज कम्प्लीटली अनस्टॉपेबल, मुझे पता मुझे रुकना नहीं है, मैंने पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये तो एटीट्यूड मेरे में शुरू से ही था। लेकिन प्रिंसिपल ने जब एक डेजिग्नेशन निकाला कि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, मैं उसके केबिन में चली गई। मैंने कहा मैम मेरे को टाइम वेस्ट क्यों करा रहे हो, मेरे को क्लास टीचर बना दिया, आप मुझे कुछ और करा लो, मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। लिटरली आई सेड दिस टू माय प्रिंसिपल। वो कहती है कि ये एग्जामिनेशन इंचार्ज को, मैंने कहा आई टेक द एग्जामिनेशन इंचार्ज, और 2 साल एग्जामिनेशन इंचार्ज। अच्छा एक रॉन्ग नमूना बट मैं बताता हूँ। मेरी मतलब ऐसे बहुत काम किए हैं। तो मैं ना अपने कॉलेज टाइम में ना बड़ा नेगेटिव हरकतों में भी रहा हूँ, ठीक है, तो शायद रहता। तो मैं पॉपुलर था जिस क्लास में हमारी इंजीनियरिंग के होते थे, बंक ऑब्वियसली कॉलेज में लगते हैं वो प्रोफेसर, तो हमारे में मैं पॉपुलर था अपनी क्लास में बंक कराने का। जो पढ़ाकू से पढ़ा रहा बच्चा है ना, उसको बंक कराने की जिम्मेदारी अनमोल कर, इतना कॉन्फिडेंस था, सोचो। अच्छा, जो और सेक्शन है कंप्यूटर साइंस के, जो और सेक्शन थे वहां कभी बंक नहीं। तो हमारे एचओडी ने क्या चाल चली, तीसरे चौथे सेमेस्टर में इसने कहा सेक्शन सफल कर दो, वहां से पढ़ाकू बच्चे ले जाके इसके सेक्शन में, इसके मतलब हमारे जो सेक्शन था बी CS बी में डाल दो, ए से निकाल के भी, सो दैट अब कैसे बंक करेंगे, कुछ बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो बंक नहीं हो पाएगा। हमारे हमेशा बंक हो जाता, मास बंक। भाई साहब उन्होंने वो भी करके देख लिया, फिर भी अजीब सी बातें हो रही थी कि CS बी में मास बंक हो रहा था, CS ए में सब बच्चे आ रहे थे पढ़ना। कहते ये चल क्या रहा है यार, मतलब मेरा एचओडी उठ के आ गया, ये चल क्या रहा है इस क्लास में, साला मैंने बच्चे स्विच कर दिए, मैंने सब कर दिए, बट ये चल क्या रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस इतना था। जो पढ़ाकू बच्चा होता था उसको जाकर कहता था भाई तुझे यहाँ कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ेगा तू, लाइब्रेरी में बैठ, तू बाहर यहाँ बैठ, तुझे 4 रिसोर्सेज यहाँ मिले। हमें तो पढ़ना नहीं था, देखो मैं तो आवारा आदमी था उस समय, पढ़ना, लेकिन इसलिए मास बंक लगवाने थे। यहाँ तक हो गया कि एक बार एचओडी ने सोचा कि इससे हम सीख जाएंगे, 50-50 रुपए पर पर्सन फाइन डाल दिया, ठीक है। तो हर बच्चे से सोचो, कॉलेज टाइम में वैसे ही आप गरीब, हर बच्चा हॉस्टल, नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड दैट, तो 50 रुपए दिए जिस पीरियड में हमने दे दिए, उसके बाद अगले पीरियड से मैंने मास बंक लगवाया। बोला 50 रुपए जब तक वापस नहीं होंगे हम मतलब, but what I'm trying to say is the confidence that you can execute in accomplishing anything that you set your mind to, कि यार ये तो मैं होके रहेगा। मास बंक मेरे दिमाग में था तो मैं करवा लूंगा। कैसे करवाता था ये मुझे, जैसे आप बोल रहे हो शेख वगैरह, आपको भी नहीं पता, क्या मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलता था उन्हें उस समय, क्या उनको हिट करता था वो पढ़ाकू बच्चों को। वो पढ़ाकू बच्चे छोड़ के सोचो क्लास बंक करने को रेडी हो जाते थे, और तो सब कर ही लेंगे। पढ़ाकू बच्चे जो नर्ड्स होते, कंप्लीट नर्ड्स, टॉपर्स जो होते थे, वो क्लास बंक करने को तैयार हो गए। दैट वाज शॉकिंग टू एवरीबॉडी। हां, ये बहुत होता है। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग ऑन दिस? सॉरी यार, मैं तब से मैं ही बोले जा। कोई बात नहीं, लेट एवरीबॉडी। डॉक्टर जेपी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग फ्रॉम योर जर्नी, एंड प्लीज गिव योर इनपुट्स टू अस आल्सो। Nothing. ओके, सो अभी एक छोटी सी प्रेयर मैं वो कराना चाहूंगी। व्हाट वी डू व्हेन अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, how you start your prayer, that is the most important thing. So what you can do is you can just hold your hands like this and take a 3 deep breath,
You know, लंबी लंबी सांस लेनी है 3 बारी. Can we do that, please, all of you? Let's start. Take a deep breath. Hold it for 4 seconds and breathe out. And close your eyes and say, thank you so much, God. Thank you so much, universe. Thank you so much, God. Thank you so much, universe. Thank you, thank you, thank you. I pray for all the doctors, nurses, hospitals, staff, for their well-being. We really thank you for taking care of all the patients. Thank you, thank you, thank you. And we pray for the well-being of all the patients. And eyes में अपने आप ही imagine करो जितने hospitals आप जानते हो जिस जिस areas में है, आंखों से ही magic dust हर hospital में डाल दो that the patients are getting recovered. We are praying for the well-being of each and every patient in each and every area. जहां जहां आपके माइंड में जो जो एरियाज आ रहे हैं, please sprinkle the magic dust over there so that they are healthy and they are back home. Thank you, God. Thank you, universe, for making them healthy and wealthy. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God, for the parents. I really give my gratitude to my parents who have taken care of myself. बचपन से उन्होंने हमारी हर छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा है. जो हमने मांगा है वो हमें दिया है. So I really show my gratitude to my parents. Thank you so much. I love you, my papa. I love you, my mama. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you to my siblings, my brothers. You can take the name of your brother and give lots of gratitude to him because they are the supporters, they are the protectors, they are who are respecting you, who are loving you, who are taking care of you. Your brothers, your sisters, thank you so much for loving me. Thank you so much for taking care of me. Thank you so much for protecting me. Thank you so much for supporting me. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. I thank my beautiful house, which has got everything, which has got AC, which has got refrigerator, which has got furniture, dining table, sofa, rooms, and what a comfortable life I have. Thank you so much for giving me everything in my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, God. Thank you so much, universe. Thank you for my health. I have a perfect health. I'm healthy. I'm perfect. I'm energetic. I'm fit. I'm active. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe. Thank you for all my failures. Whatever failures I had in my life, thank you so much. Because I've learned from my failures. And every failure has given me something.
So I love my failures. Thank you so much for making me what I am today. I accept you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you so much. Thank you for the success that I've got in my life. Thank you so much. I thank you for whatever I am today. और सक्सेस सिर्फ यही है नहीं है कि जो आपने कुछ अचीव कर लिया. सक्सेस इज व्हेन यू आर हैविंग अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, व्हेन यू हैव वंडरफुल रिलेशनशिप विद योर ब्रदर सिस्टर्स, व्हेन यू हैव वंडरफुल रिलेशनशिप इन योर वर्क, you know, when you are creating everything, that is a success. And that is a success. That you're loving yourself, that is also a success. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe. Thank you so much. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you for the way I am. Thank you, the mind I have. Thank you, the mindset I have. Thank you, the body I have. Thank you, the spiritual level I have. Thank you so much for everything that you have given me. Thank you for the highest level of my being. Thank you. Thank you, God. Thank you, universe. I'm one with God. I'm one with universe. Thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. Thank you. Great. So how's it? Who wants to share? Hello. Yes. Yes, it was an awesome session, and at last, the way you said that I'm one with God and I'm one with universe, that was more vibrant. Spark. Very nice. And So it is just, इसको आप लंबा भी कर सकते हो. It is up to you, whatever comes in your mind, to whom you want to give the gratitude. और perfectly, especially जब कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ projects आपके on है, you want to thank you your company, you want to thank you your relationships, you want to thank you anybody which specifically they are helping you out. As I always thank Tejaswini, you morning में कि Tejaswini supporting me, helping in my projects. So I give special thanks to you. And then for me, adding this, I really thank you, thank you, thank you, universe. I thank all the members of my magic group. And then I've written your names over there for making my sessions alive, making my sessions interactive. I really thank you, everybody. So I write on your names and just write it down in the morning. So this is what I do. yeah, thank you so much. Basically, one more reason why I got connected and why I felt more sensitive to those two lines particularly is because those are the exact two lines that even my coach also uses. Yes. This is what it is, you know. Basically, you are one with God, you are one with your soul, you know. So, Yeah. great. Thank you so much. Thank you. Anybody would like to share anything? Monica, I love the flow of that. मतलब मुझे पूरा याद हो गया पूरा. हॉस्पिटल से लेके माँ बाप, सिबलिंग्स, फिर सिबलिंग से लेके अपनी हेल्थ से फिर हम, क्योंकि आप बाहर से पूरा अंदर आते गए, फिर हेल्थ पे आए, फिर हेल्थ के बाद आप फेलियर्स पे आए, फिर सक्सेस पे, फिर माइंडसेट पे गए, फिर उसके बाद आप यू नो बॉडी माइंड उस पे गए, एंड उसके बाद आप जो है बीइंग पे गए. यू नो दैट होल फ्लो वाज अमेजिंग. आप बाहर से पूरा अंदर आते. Yes. And I mean, I could see that, इसलिए मुझे याद हो गया क्योंकि I could visual, my visualization, तो I just visualized, connected everything and visualized it everything. मुझे याद हो गया इसलिए. Wonderful. मतलब but that was so beautiful कि वो इसलिए याद हो गया. मतलब had it been, So you know, ऊपर नीचे होता तो शायद याद नहीं होता मैं. हाँ. Great. So this is what it is. Anybody wants to share anything? कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है. मेरे से गलती से बोला गया था कि मंडे से सेशन है. So tomorrow onwards we are starting with the second batch. Yay!
Who all are in for the second batch from this these participants? Looking forward. Oh, wonderful, great. Who else? I'm already in. Devi, are you coming? Yes, yes. That will be coming. Thank you so much. Who else? Bharti, are you in? Yes, ma'am. Wonderful. And I want you to read the chapters. So at least, Jyoti, are you in? Yes, yes, Didi, I'm in. Thank you so much. अब मैं आपको कुछ एक चीज और बताना चाह रही थी. जो मुझे वो ओपरा विनफ्री वाले 10 पॉइंट बताने थे आपने. ओपरा के ना. हाँ. So the first point that she talked about was you are responsible for your own life. वही हम इसमें भी बात कर रहे हैं कि you are the creator. You know, इसमें तो सबसे बढ़िया बात तो मैजिक में जो लास्ट में जिसने क्लोजर जो किया था ना, वो बहुत तो वो जो था being, having and doing का, it was awesome. It was actually awesome. You are the creator and you are the, you know, you are doing everything. You know, आप ही बना रहे हो, आप ही आगे उसको कर रहे हो, आप ही उसको क्लोज कर रहे हो. So you are the one who is Brahma, Vishnu, Mahesh of your life. This is amazing, right? And second that she talked about was believe yourself. क्योंकि believe yourself में सबसे अच्छी बात हमने मैजिक में भी करी थी और अभी भी ये कह रहे थे I am not good enough. मतलब ये आप बात करते करते यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, मैथ्स के क्वेश्चन मैं कैसे कर सकती. सो हम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. आई एम नॉट गुड इनफ इन दिस, आई एम नॉट गुड इनफ इन दिस. प्लीज स्टॉप सेइंग दोस स्टेटमेंट्स. यू आर होल, परफेक्ट एंड कंप्लीट. नथिंग रॉन्ग इन यू. We are blocking our own things, you know. So please, you are whole, perfect and complete. आप अपने आप को आगे जैसे मर्जी बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. एक इस पॉइंट पे ना एक जिम कैरी की मूवी है यस मैन. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट. उस मूवी को देखना जब भी किसी को. इट्स अ फनी मूवी बट इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. पहले ना जिम कैरी अपनी लाइफ में सब चीजों को ना करता रहता था, किसी को हाँ करेगा सोचता था. And I mean, of course, his life was not full of everything, of course, है ना. कुछ मजा नहीं आ रहा था उस जिंदगी में, बोरिंग डल चल रही थी. एक दिन उसने डिसाइड किया क्यों कि मैं हर चीज को यस कहूंगा जो मेरे सामने आएगी. And trust me, his life became magical because उसको बोला गिटार गाएगा, हाँ गिटार गाऊंगा. रात को पार्टी करेगा, हाँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है, वाह मतलब मैं गिर जाऊंगा कोई बात नहीं है, फोटो भी खींचूंगा. हाँ हर चीज जिंदगी में जो मिल सकते हैं उसने हर चीज को यस करना शुरू कर दिया. And suddenly his life became, you know, beautiful. And जो boring dull बनी हुई थी वो suddenly उसका ना पूरा roller coaster हो गया life का उसका. Wow. So that movie actually teaches you to be yes in terms of yes to all the challenges, yes to all the opportunities, yes to everything that comes your way. In a way कि इसमें मत सोचो I'm not good enough to do this, I'm not. अरे जब वहां पहुंचेंगे अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, देखी जाएगी यार. तुम पहुंचा फांसी लगने वाली है, लेकिन चलो मतलब अपने मन में विश्वास रख के आगे बढ़ो. रास्ता खुद ब खुद मिलता जाए. That is what that movie shows. It's a funny movie although, but it shows the क्योंकि मेरे पापा मुझे कहते थे बेटे हर चीज को ना एज अ चैलेंज ले लो, एज एन अपॉर्चुनिटी ले लो, and go on doing it, you know, go on doing it. You will see the way will automatically. अरे चलो तो सही, वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरा रास्ता अपने आप मिल जाएगा. So I used to say yes to everything. मतलब मैं कंप्यूटर टीचर अपॉइंट हुई थी एंड वहां पे मुझे बोला कि मोनिका कैन यू मेक अ टाइम टेबल. जाके टाइम टेबल का टी भी नहीं पता था मुझे. तो मैं कहा हाँ मैम, यस मैम, व्हाई नॉट. और जब बनाना पड़ा मेरा यार ये क्या चक्कर है, ये क्या हो गया. बट मुझे अपने पे इतना विश्वास था, मुझे एक बार समझा दो ना उसके बाद मैं कुछ भी कर जाऊंगी. So that is why I kept on taking. When I became a vice principal, I made sure. मैंने अपनी प्रिंसिपल को बोला था मैम आप मेरे को प्रिंसिपल बना के देखो, एक बच्चा फेल नहीं होगा, एक भी चीटिंग केस नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू. एंड बिलीव मी, आई वाज देयर फॉर 2 years. पहले एक हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले हर क्लास में जाती थी.
मैं कहीं तुम्हें 0 मिल जाए, तुम चीटिंग नहीं करोगे, बस तुम मेरे को प्रॉमिस करो। और हर सैटरडे को वीक स्टूडेंट को मैं बुलाती थी, मैं पर्सनली जाके, चाहे एसएसटी हो चाहे मैथ्स हो, कुछ हो, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए, टीचर्स नहीं आती थी, मैं जाती थी, और नेक्स्ट ईयर में एक भी बच्चा फेल नहीं था। दैट द चैलेंज आई टुक एंड आई डिड इट। वाओ, मतलब इट इज अप टू यू हाउ यू टेक इट ऑन, बेसिकली बात ये है। क्योंकि आप, एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम अगर ना करते हैं ना, हम अपॉर्चुनिटी को ना करते हैं। When we say yes, अगर कुछ नहीं होगा, किसी से हेल्प लेके तब भी हो जाएगा। You just take it on, that's it, just take it on. नहीं पता है क्या होता है, when you say yes ना, your mind already, if you are saying yes confidently 100% सोच, मतलब उसमें डाउट नहीं रख रहे हो ना, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करने लगता है, अच्छा मैं इसको इससे करवा सकता हूँ, इसको ऐसे कर लूंगा, इसको, मतलब आप अगर कोई डाउट रखोगे तो माइंड आपको डाउन करेगा, लेकिन जब डाउट नहीं रखोगे ना तो माइंड अपने आप आपको सौ रास्ते दिखाएगा। माइंड के दरवाजे शट हो जाते हैं, they just stop, नहीं खत्म। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टार्ट सेइंग दिस, एक बहुत अच्छा, मैंने जब बच्चों के लिए वर्कशॉप करी थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था, व्हेन यू से आई कैन, तो ब्रेन बना हुआ है, उसके नीचे भाग रहा है, देन काम करना शुरू हो जाता है। व्हेन यू से आई कांट, तो वो क्लॉज करके बैठ जाता है, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कितना ब्यूटीफुल यार, वेरी गुड यार, मोनिका क्या एग्जांपल है, आई लाइक इट। दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। ओके, सो देन बिलीव योरसेल्फ, देन ओके, वेरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो उसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी, सुप्रीम मोमेंट ऑफ डेस्टिनी, दैट इज एवरी डे शी सेज कि सूरज को निकलने से पहले, सूरज को देखने से पहले, आई गो इनटू माय मेडिटेशन रूम। उसने अपना रूम दिखाया प्रॉपर, इतना सुंदर टेबल, उसके ऊपर रेड मैट बिछा हुआ था और स्पिरिचुअल बुक्स पड़ी हुई थी, कि आई से सबसे पहले मैं अपने आप को थैंक यू करती हूँ। सूरज निकलने से पहले, चाहे 10 मिनट बैठूं या 25 मिनट बैठूं या आधा घंटा बैठूं या 1 घंटा बैठूं, पहले मैं अपने आप को वेलकम करती हूँ। दैट वाज ऑसम। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब उसकी ये बात सुन के, कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल गो माई सेल्फ एंड ग्रीट माई हाईएस्ट बीइंग। उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा है बीइंग का। She says कि why I became this lady, because I want to be the highest expression of myself. Highest expression, यानी कि कहीं, मतलब कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज ना हो जो मेरे से रह जाए, कि मैं अगर इस दुनिया से जाऊं ना, तो मैंने सब कुछ करा हो, मतलब a name, fame, I want to have a highest expression of myself, the desire, highest, truest expression of myself. That was the dialogue. I was amazing. तो सबसे पहले मॉर्निंग में जाके वो उस रूम में जाती है, एंड देन अपने आप को सी द शोइंग ऑफ अ ग्रैटिट्यूड, सेम वही ग्रैटिट्यूड शो कर रही है। कहती जब मैं 5 साल की थी, क्योंकि उसकी मदर मेड थी और लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन मैं बैठी हुई थी बाहर बालकनी में, उसका एक पिक्चर दिखाई थी, छोटी बालकनी में बैठी हुई है, उसकी जो दादी है वो कपड़े सुखा रही है, और उसको कहती है कि ध्यान से देख ले, कपड़े ऐसे सुखाने हैं, ऐसे क्लोथ पैक्स लगाने हैं, तेरे को आगे सब काम करना पड़ेगा, आगे जवाब नहीं, मतलब शी वाज टेलिंग, ट्रेनिंग हर फॉर दैट। तो कहती है मैं वहां बैठी हुई सोचती, ये बात तो पक्की है कि मैं कपड़े तो नहीं सुखाऊंगी, दैट इज फॉर श्योर। और मेरी दुनिया कोई अलग ही दुनिया होगी, ये दुनिया में नहीं। बार बार मेरी मदर मुझे बोलती थी कि तेरे को ये करना है, मेरा दिमाग और डिस्ट्रैक्ट होता चला जाता था। अच्छा, द बेस्ट पार्ट दैट शी शेयर्ड वाज व्हेन द फर्स्ट जॉब शी गॉट इन टीवी के अंदर, जब अनाउंसर उसकी जॉब इसको मिली थी, तो इसको बोलना था, मतलब फर्स्ट इसको क्वेश्चन करना था, इंटरव्यू करना था। कहते हैं अच्छा आपके पास कोई फेयर कुछ ऐसा आया, टेंशन हुई? कहते नहीं, मुझे कभी टेंशन नहीं हुई, बिकॉज मुझे अपने पे इतना विश्वास था कि मुझे पता है मेरे को किस तरह से क्वेश्चन पुट अप करना है, और आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड क्या बंदा आगे आंसर कर रहा है क्या है, बट आई वॉज लाइक इन अ फ्लो, आई वॉज गोइंग अहेड। कहते आपको एक बार भी डर नहीं लगा? कहते मुझे एक बार भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं चर्च में आगे जाके मैं वो चैप्टर्स पढ़ती थी, मुझे ये नहीं पता था कि लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, बट मैं आई वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन द चैप्टर,
अब जब वो मैं चैप्टर पढ़ती थी जस्ट उसको दिल से पढ़ती थी। जब मैं वो कोई चीज दिल से करोगे ना वो अपने आप लोगों से कनेक्ट हो जाएगी। और मैं भी कई बार टीचर्स को जब वो कहती हूँ ना, जब आप कोई काम करते हो ना 3 H से करो, ये मैंने शायद पहले भी शेयर किया था, हार्ट से, हेड से और हैंड से। When all 3 H are together, you are awesome, you are amazing. So that is why कहती, इसलिए मुझे जब वो पढ़ना था मुझे एक बार भी फियर नहीं आया कि मेरे को क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, because I was completely engrossed in reading because I live in that moment. मैं कभी नहीं सोचती इसके बाद क्या होगा, कौन क्या करेगा। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात उसकी मुझे लगी कि एक इंटरव्यू में वर्ड आया कनाडा, तो कहता है मेरे मुंह से निकल दिया कनाडा। तो अब कोई और अगर टीवी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था तो इसने उसी टाइम बोल दिया कनाडा। कहते ओ कनाडा, नो 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 नो, इट इज कनाडा। तो आई हैव टू से कनाडा बट आई सेड कनाडा एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। तो वो कह रहा, चैनल वाला कह रहा था कि आपको उसको चेंज करने की क्या जरूरत थी, आपने कनाडा बोल दिया ठीक है। कहते नहीं, उस टाइम पे मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इमीडिएटली यू कैन चेंज इट एंड करेक्ट इट। किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करना है, हमने अपने लिए करना है। और मैं खुद ही हंस पड़ी एंड एवरीबॉडी टुक इट इन द लाइट वे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि यू कैन करेक्ट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, चाहे कुछ भी हो। so this is the wonderful learning from her जो मेरे को समझ आई उसकी ये कहानी। ओके देन, और उसका था वर्क ऑन योर सेल्फ। सबसे बड़ा काम जो वो कह रही थी, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि हर बार हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, इसलिए अपने पे काम नहीं करते। तो सबसे पहला काम ये कि अपने ऊपर काम करो। ओके, let me, I'll just read it out. And then be authentic. Okay, first is understand the next right move. आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपना नेक्स्ट मूव को पता होना चाहिए कि इसका, देखो ये काम किया है, इसका आउटकम ये आएगा, इसका नेक्स्ट मूव मेरा क्या होना चाहिए, वो आपका रेडी होना चाहिए, सो दैट यू कैन नॉट, बीच में आपका टाइम गैप ना हो। फर्स्ट थिंग। देन सीज योर अपॉर्चुनिटी। कहीं भी वही ना का चक्कर है, ना करके अपने हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढो सो दैट यू कैन गो अहेड विद इट। Then everyone makes mistakes और it is fine to make mistakes. अपनी मिस्टेक्स को, अपने आप को इतना छोटा मत कर दो कि हाय मेरे से ये गलती हो गई यार, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। Everyone does mistakes, you know. हर बड़े से बड़े बंदे ने भी मिस्टेक्स किए और मिस्टेक से ही बंदा सीखता है। वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करो एंड कीप ऑन डूइंग वर्क ऑन योरसेल्फ। रन द रेस एज हार्ड एज यू कैन। बस कहती है, बस ये मत सोचो कि एक्चुअली क्या होता है। जो मैंने उसकी कन्वर्सेशन से मुझे समझ आया कि हम काम करते हैं ना, हमारे को डर लगा रहता है यार ये गलत हो गया तो क्या होगा, ये गलत हो गया। इवन इनफैक्ट मैं खुद बता रही हूँ, मैं जब हम यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे, मैं तेजस्विनी को कहती यार ये हो रहा है, यार ये हो रहा है, ये मेरे पीछे पड़ जाती, आप कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, आप रिकॉर्डिंग करके भेजो मुझे नहीं पता, आप रिकॉर्डिंग करके भेजो मुझे। वो एक प्रेशर सा इसने मुझे क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब तो मैं करके रहूंगी। मैंने इस एंगल से किया, फिर मैंने इस एंगल से किया, मैंने इस एंगल से किया। देन फाइनली आई टुक आउट 3 वीडियोस, आई सेंट इट टू हर, यू नो। फाइनली बहुत अच्छा निकल के आया। बट फिर वही माइंड में, यार ये परफेक्ट नहीं है, इस लाइन को ठीक नहीं बोला, छोड़ दो, डू इट द वे यू आर डूइंग इट, दैट्स इट। क्योंकि परफेक्शन करते करते हम काम को रोक देते हैं। चलो हम परफेक्शन के पीछे लग जाते हैं कि अब परफेक्शन होना चाहिए, इसलिए इस चक्कर में। अरे वो मैंने एक वीडियो शेयर किया था ना कौर गोपाल दास का, उसने बोला तो था देयर इज नथिंग लाइक perfect life, perfect partner and every perfect health. There is nothing like perfect moments. Absolutely nothing like perfect amazing video. Yes. Find your purpose, stay grounded. Okay, be authentic and love more in the sense, when you are talking to someone, love more. When you are sitting at home, love more. जो कर रहे हो उसके साथ love more. This is amazing. And very important जो लास्ट इसने बोला था, you are what you believe. अगर आप कहोगे कि ये काम, यही अभी हम करिश्मा की जो बात कर रहे थे, ये वही है। Exactly. Hello, yeah, thank you, Monica ma'am.
एक्चुअली आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, तभी मैं बताती हूँ, वरना I ask you to retake it. नहीं नहीं, जो सी हर चीज नए करते टाइम एक बार ही डर लगता है, बट वही मैंने आज उससे यही सीखा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. एक गलती, दो गलती, तीसरे चौथे में आके कोई गलती नहीं. आप मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैं एक चीज पता नहीं क्यों दिमाग में घूम रही है. आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दैट विद व्हाटएवर यू सेइंग मोनिका, बट मैं आई जस्ट वांट टू से शॉर्ट थिंग. अगर किसी ने, जब सभी ने देखे होंगे भाग मिल्खा भाग देखी होगी, राइट? हाँ, दैट गाय, दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. फरहान अख्तर, मतलब दैट इज एक्चुअल स्टोरी ऑफ दिस मिल्खा सिंह. हाँ, कि उसने ऑस्ट्रेलिया में जो मस्ती करी, ही लॉस्ट द रेस एंड ऑल दैट. एंड डिड यू सी दैट गाय वेंट टू द मिरर? उसने अपने आप को देखा. मिल्खा सिंह की एक्चुअली बायोग्राफी में मिरर में देखा अपने आप को, और उसको इतना अच्छा, उसने अपने आप को छापड़ मारा खींच के. क्या कर रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तेरे पास है, तू इन चीजों में लगा. अपने आप को खुद ही लाइन पे लाया. ही इज द क्रिएटर ऑफ हिज डेस्टिनी. एंड देयर आफ्टर ही बेट, आप सबको पता है, जो जैसे मूवी में दिखाया, he made himself so much, he worked on himself, he beat the world record itself. yeah, right? है ना? उससे पहले he was like कि मस्ती में चल रहा था वो, you know. और तब भी एक्चुअली वो नहीं भी बीट करता ना, तो वो भी नेशनल एथलेटिक्स में हमेशा रहता है. ऐसा नहीं होता कि वो बाहर हो जाता है या कुछ उसका बुरा हो जाता है. बट he just challenged himself, he took, I mean he did that, है ना? And same thing, I'm sorry but मैं अपनी लाइफ बता रहा हूँ, same thing happened with me actually. किसी को पता नहीं है. ILP के टाइम पे ना हमें वो पूरे करने होते ना 15 टारगेट, 15 ये, और उन लोगों के. थर्ड वीकेंड तक मेरा स्कूल बहुत ही नल में चल रहा था. मैं ऐਵੇਂ ही चल रहा था, है ना? घर के वातावरण, इसको संभालो उसको संभालो. आई रिमेम्बर थर्ड वीकेंड से फोर्थ वीकेंड के बीच में, भाई साहब व्हाट चेंजेस, कि मेरे तो कर रहे थे पर मेरे को उतना इफेक्ट नहीं हो रहा था. एक दिन खड़े हो गए ना, मतलब गलत भी हो सकता है, बट एक दिन खड़े हो गए ना, मैंने अपने आप को इतनी जोर से झापड़ मारा था ना मिरर में. सच बता रहा हूँ, मिरर शैटर हो चुका था उस दिन. सच में झापड़ मारा था. और मैंने बोला था इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी लाइफ में लीडर बनने की, कुछ उस समय वो एक क्रेज चढ़ा होता है आपके, एंड जेन्युइन है सब कुछ. लैंडमार्क इज गिविंग यू सो मच एंड दिस एंड दैट. तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे हो अन्ना, ठीक है? और लिटरली उस दिन से लेकर जो फोर्थ लास्ट वीकेंड में बना हूँ, या लास्ट उस क्लास में मैं बना हूँ एक्चुअली, और उस दिन से मेरी लाइफ ऑल्टर. सो यू नो दैट इज आई थिंक व्हाट आल्सो हेल्प्स यू. वेरी ट्रू. मतलब वो ट्रेनिंग ही अपने आप में बहुत जबरदस्त थी. दैट इज व्हाट एवर द लीडरशिप की क्वालिटीज तो मेरी आई लैंडमार्क से ही है. इन ILP, देन इन सेमिनार लीडर बॉडी. इट्स अमेजिंग. दैट it came from there only. Very very good. Thank you so much. Anybody would like to share anything? आज हमने कुछ ज्यादा वो कर दिया, but definitely whatever we are talking, it is about us only, and we have to take ourselves to the next level. That way. Hanji, anybody? Thank you. It was so wonderful. Thank you. Absolutely amazing. Yes. Dr. JP. Nothing. Fine, fine. Thank you, Dr. JP. Sujata, heroine हमारी. ज्योति. Thank you, Didi. Thank you so much. Thank you so much. हाँ, मैं यही कह रही थी, जैसे कि मतलब ये सारा का सारा ना हमारा, हम जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से हम, जैसे कहीं भी आप देखो, कोई पार्टी में जाता है या कोई गेट टुगेदर होता है या कोई भी मीटिंग होता है, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाते ही वो पार्टी में एकदम सा माहौल बदल जाता है. तो वो हमारे ऊपर है कि हमें वो अपना ऑरा क्रिएट करना है कि नहीं. Yes. तो देन तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है या मेरे जो फैमिली में भी, तो वो ये कहते हैं कि सुजाता तुम्हारे आने से तो माहौल ही बदल जाता है. हाँ, रौनक, तुम घर की रौनक हो. Yes, you're right. Same. That is what it is like. You should be like that only. You know, अगर तुम silent रहो और तुम्हारी कोई presence ही ना पता चले, उसका क्या फायदा? जहाँ हो वहाँ तुम्हारी presence महसूस होनी चाहिए कि that is what you are. Great. Bharti would like to share something. Anyway, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया सेशन हमारा. Thank you. Yes, for helping me also to go progress because
for me, the thing is like I can help others, but when it comes to myself, I also need help. Yes, So I'm there. Don't worry. yeah, We are all there. Don't We worry. all are there. thank you, thank you, अनमोल thank भी you कर रहा है so much. रिकॉर्डिंग. अनमोल भी रिकॉर्डिंग कर रहा है. He is master in all these things, you know. Yes, Anmol, hello, but I have been listening about you a lot from Monica ma'am these days, that you have been doing a great rituals and all the progress, whatever you have been doing, it's been amazing. So yes, Thank I would you. like to connect with you, with all Anytime. of you in person, but one by one, so that I can take Sure. the essence of learning from every one of you. Thank Most you. welcome. Anytime. Most welcome. Yeah, thank you. Thank you. Thank Bharti you. was Thank saying you. something. वो बेचारी ने म्यूट किया था, अनम्यूट किया था, फिर बंद कर दिया. और जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में तो ये बहुत ज्यादा लागू होता है. डर डर के ट्रेडिंग करोगे ना तो कोई पैसा नहीं कमा सकते हो. जब ट्रेड लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ता है, कि बिकॉज ये ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि वहीं पे क्लोज हो रहा है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा. तो उसमें ट्रेड लगा के स्टॉप लॉस लगा के वेट करना होता है कि किधर की तरफ जाएगा अपना. उसमें डर डर के करोगे तो फिर तुम लॉस नहीं काटोगे. हाँ, वो रिस्क तो लेना पड़ता है. रिस्क फैक्टर तो लेना पड़ता है. रिस्क टेकर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है. चलो, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल बीइंग विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय. यू टेक केयर. Thank you. Thank you. Thank you, Bye. everybody. Bye bye.